हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको कल कुछ डिफाइन द टर्म्स बताए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इन सब के आज मैं आपको डिफाइन बताऊंगी। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड, कॉम्पोजिट, प्राइम, रैशनल, इरैशनल। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट वन, इवन नंबर। इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर आर दोज नंबर which can be divisible by 2। ठीक है, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड एटसेट्रा। ठीक है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अ इवन नंबर एंड दीज ऑल नंबर्स कैन बी इजिली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं, आपके 2 से इजिली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। कम टू द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर दोज number which cannot be divisible by 2। ठीक है, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके 3 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया एंड एटसेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर, ऑड नंबर आपको समझ आ गया। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। कम टू द कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर which have मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा, जिनके क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका ले लिया 6। ठीक है, 6 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है एंड खुद की टेबल में आता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, 9 ले लो। ठीक है, ये आ गया 1 की टेबल में आ गया, 3 की टेबल में आ गया, 9 की टेबल में आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? कॉम्पोजिट नंबर। ओके, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एंड कम टू द नेक्स्ट वन, प्राइम नंबर। आज मैंने प्राइम नंबर इसलिए लिया है क्योंकि कॉम्पोजिट का ऑपोजिट प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो गया और एक वो खुद का हो गया। ठीक है, विच कैन बी, या तो डिविजिबल हो जाएगा 1 से, डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा या तो खुद से, एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लूँ मैं, आपका 7 हो गया। ठीक है, तो 7 क्या है? 1 की टेबल में आता है एंड 7 की टेबल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया 11 हो गया, 11 1 एंड 11 में ही आता है। ठीक है, या ये हो सकती है डेफिनेशन, आर दोज नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या अदर डेफिनेशन इज ऑल्सो like this कि prime number are those number which have only 2 factor, the number 1 and the number itself. Okay, now come to the rational number. rational number क्या होते हैं? रैशनल नंबर जनरली क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी represented in the form of p upon q, where q is not equal to 0। ठीक है, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p अपॉन q के इक्वल होना, और p अपॉन q की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, उनको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, जैसे कि 2/3। ठीक है, और ये क्या होंगे? ये नंबर इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे, मतलब
माइनस भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। नाउ इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर ऑपोजिट हो गया इसका, आर दोज विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शन, ठीक है, जिनको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे क्या है आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।